यहां पर ए ने बी को रिप्लेस किया, हेयर बी रिप्लेस बाय ए। किस टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और कौन सा ऐसा एटम है जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। यहाँ पर हमने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb और He। यहाँ पर जो सबसे टॉप पर होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, Au और Pt। इसको आप लोग याद कैसे करेंगे? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है और हाई कोर्ट है आपका। इसको याद करने का तरीका है, इसमें जो सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर है वो अपने से नीचे सभी मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, मगर नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम के नीचे सोडियम है तो पोटेशियम सोडियम को तो डिस्प्लेस कर देगा, मगर सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आयरन और जिंक, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, मगर आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu सॉलिड। यहाँ पर एक भी सॉलिड था, एक फॉर्म था। इस रिएक्शन में आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। यहाँ आप चेक कर सकते हैं आयरन कॉपर में क्या है, एवं है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर क्या होता Zn जिंक सॉलिड होता है, तो यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों डिस्प्लेस कर देगा? कि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के क्या है, ऊपर है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसको हम एवं करके बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल है Zn प्लस FeCl2, तो ZnCl2 प्लस Fe। यहां पर जिंक की रिएक्टिविटी Fe से क्या ज्यादा है, इसलिए जिंक Fe को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये सभी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से पहले इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको लर्न होना चाहिए। जब तक आप रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा टाइप हम आपको बताएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले हमने आपको कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम आपको डिस्प्लेसमेंट का टाइप ऑफ रिएक्शन का चौथा टाइप से बताएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, टू रिएक्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए AB प्लस CD, ये दो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट नंबर फर्स्ट रिएक्टेंट सेकेंड। इन रिएक्टेंट का जो एटम होते हैं आपस में इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज का मतलब AC प्लस BT। तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द एटम्स आर इंटरचेंज विथ इन ईच अदर इन बोथ रिएक्टेंट। एग्जाम्पल
सोडियम सल्फेट AQ का मतलब एक्वस फॉर्म में प्लस बेरियम क्लोराइड ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सल्फेट आर इंटरचेंज बाय क्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन आर इंटरचेंज बाय सल्फेट आयन मीन्स BaSO4 ये प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट को साथ में आप PPT से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज होता है, जस्ट लाइक कर्ड। 2NaCl जो एग्जाम्पल्स है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। अदर एग्जाम्पल्स AgNO3 एक्वस फॉर्म प्लस NaCl ये भी एक्वस फॉर्म बन गया। AgBr प्लस NaNO3 ये भी प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। अभी जो गैस जब निकलती है तो एरो को इस तरह बनाते हैं। जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो एरो को नीचे रखेंगे। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल्स है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।